बाबा बाबा को अगर बाबा पीएम की कोठी पे बैठ गए ना सीट पे, बाबा सीट को, तो जिस तरह उत्तर प्रदेश को सुधार दिया है ना, उस तरह पूरा हिंदुस्तान को सुधार देंगे वो। बाकी आने वाले भविष्य में तो मैं सबसे पहले तो यही कहूँगा, बाबा तो एक बार पीएम बनेंगे तो बनेंगे। जिस लाल चौक के अंदर वहां पर आईएसआई और पाकिस्तान के झंडे लहराते थे, आपने थोड़े दिन पहले देखा होगा कि जम्मू कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना जी और भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने वही कश्मीर के अंदर उसी लाल चौक के अंदर भारत माँ का तिरंगा वहां पे लहराया है। वहां पे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते थे, वही कश्मीर के अंदर हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगते थे, लेकिन उसी कश्मीर के अंदर नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व के अंदर भारत माता की जय गुजरी है, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। आग के ढेर को कोई खा नहीं सकता, बिल्कुल आग के ढेर को कोई खा नहीं सकता, पृथ्वी को ऊपर कोई उठा नहीं सकता, पर्वत हिमालय को कोई हिला नहीं सकता। एक राहुल गांधी का पूरी दुनिया का विपक्ष भी मिल जाए, मेरे नरेंद्र मोदी को कोई हिला नहीं सकता, हिला नहीं सकता। देश के प्रधानमंत्री जी जब विदेश में जाते हैं, 2014 से पहले जब इस देश के प्रधानमंत्री विदेश में जाते थे तो वहां के नुक्कड़ में जगह ढूंढकर वहां पे खड़े होते थे, और वही अमेरिका जिसने नरेंद्र भाई मोदी जी का वीजा रद्द किया था, आज वही अमेरिका वहां पे लाल कारपेट बिछाकर अपनी पलके बिछाकर नरेंद्र भाई मोदी जी का स्वागत करता है। जब ईवीएम से ये जीत जाते हैं अपोजिशन, तो जब तो सही है, और जब ये बीजेपी के जीतते हैं तो बेईमानी कर दी इन्होंने। अभी तो वो यूपी ही संभालेंगे, अभी बीच में 2 साल का गैप है, क्या पता अमित शाह भी बैठ सकते हैं। जो सपना वीर भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव जी ने देखा था कि भारत को सोने की चिड़िया बनाना, यदि इस देश को कोई सोने की चिड़िया बना सकता है, वो देश का यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी बना सकते हैं। नरेंद्र दास मोदी एक शपथ लेता हूँ, इस देश के अंदर ना खाऊंगा ना किसी को खाने दूंगा। उसी को सपना अगर किसी ने साकार किया, वो नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया। मैं सबसे बड़ा अपने आप को एक बड़ा खुशनसीब समझता हूँ कि मैं उस देश का वासी हूँ जिस देश का नेतृत्व एक शेर कर रहा है। मिशन 2024 में इस बार की बहुत सारी सरकारें एकजुट होकर बीजेपी सरकार को हराने में लगी है, पूरा विपक्ष एक हो गया है। नीतीश कुमार का कल ही बयान आया था, आपने देखा भी होगा कि कांग्रेस और आप सरकार को लेकर जब एक पत्रकार ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने सीधे तौर पे बोल दिया कि थोड़ा सब्र रखिए, इस बार 2024 में बदलाव जरूर होगा। देखिए, इस प्रकार का गठबंधन कई वर्षों से आपने देखा होगा कि बड़े सारे राजनीतिक दल बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन परंतु मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, मैं जम्मू कश्मीर का रहने वाला हूं, जम्मू का रहने वाला हूं। जम्मू कश्मीर के अंदर अभी रिसेंटली एक चुनाव हुआ था, डीडीसी इलेक्शन, तो वहाँ भी ऐसा गठबंधन पीडीपी, एनसी, कांग्रेस का बड़े दलों का ये ऐसा गठबंधन हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पे जीत हासिल की। ऐसा गठबंधन ये अन्य दल वाले जितना मर्जी करे, लेकिन परंतु इस देश की जनता विश्वास नरेंद्र भाई मोदी जी के ऊपर करती है, क्योंकि जिस प्रकार से देश के अंदर नरेंद्र भाई मोदी जी का काम करने का तरीका और देश के अंदर जिस प्रकार से नरेंद्र भाई मोदी जी की सोच इस देश को उस ऊंचाइयों तक लेके जाना, जो सपना वीर भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव जी ने देखा था कि भारत को सोने की चिड़िया बनाना, यदि इस देश को कोई सोने की चिड़िया बना सकता है, वो देश का यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी बना सकते हैं। आप कश्मीर से है, जो कश्मीर के बारे में आपसे बात करते हैं, जम्मू से। सर, जम्मू कश्मीर के हालातों को हर कोई जानता है कि वहाँ के हालात कैसे थे, लेकिन जब से बीजेपी सरकार आई है जम्मू के हालात भी बदल गए हैं, और कश्मीर का तो खैर क्या ही कहना, कश्मीर में तो अब तिरंगा लहरा रहा है। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, जिस लाल चौक के अंदर वहां पर आईएसआई और पाकिस्तान के झंडे लहराते थे, आपने थोड़े दिन पहले देखा होगा कि जम्मू कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना जी और भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने वही कश्मीर के अंदर उसी लाल चौक के अंदर भारत माँ का तिरंगा वहां पे लहराया है। यह किसका श्रेय जाता है? ये भारतीय जनता पार्टी को श्रेय जाता है। नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व के अंदर ऐसा हो रहा है। वहां पे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते थे, वही कश्मीर के अंदर हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगते थे, लेकिन उसी कश्मीर के अंदर नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व के अंदर भारत माता की जय गुजरी है, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि वहाँ की इंटरनेट सेवा जिस तरह से बंद कर दी जाती है, वो सच्चाई को दिखाने से रोका जाता है। ये विपक्ष मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि इंटरनेट सेवा ज्यादा जरूरी है या देश की सुरक्षा ज्यादा जरूरी है? विपक्ष का कहना है ना कि इंटरनेट सेवा बंद करते वहाँ के हालात अगर विपक्ष विपक्षियों वाली बात नहीं करेगा तो उनको विपक्ष कौन कहेगा? 70 साल उन्होंने देश के अंदर राज किया, परंतु देश की एकता और अखंडता को बनाने में वो टोटली नाकाम रहे। आपने देखा होगा कि देश के प्रधानमंत्री जी जब विदेश में जाते हैं, 2014 से पहले जब इस देश के प्रधानमंत्री विदेश में जाते थे तो वहाँ के नुक्कड़ में जगह ढूंढकर वहाँ पे खड़े होते थे, और वही अमेरिका
जिसने नरेंद्र भाई मोदी जी का वीजा रद्द किया था, आज वही अमेरिका वहां पे लाल कारपेट बिछाकर अपनी पलके बिछाकर नरेंद्र भाई मोदी जी का स्वागत करता है, जिससे 125 करोड़ देशवासियों का सीना चौड़ा होता है। इसको बोलते हैं सबका साथ सबका विकास। मैं जम्मू कश्मीर का रहने वाला हूं, जिस जम्मू कश्मीर के अंदर पहले एक भी एम्स नहीं होता था। अगर कांग्रेस इतनी अच्छी होती तो जम्मू कश्मीर की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझकर वहां पे एम्स की फैसिलिटी देती, वहां पे IIT की फैसिलिटी देती, वहां पे रिंग रोड की फैसिलिटी देती, परंतु कांग्रेस ने ऐसा एक भी काम जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं किया। ये सारे काम मात्र 7-8 साल के अंदर नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार के अंदर वहां पे ये सारे काम हुए। क्यों हुए? क्योंकि मोदी जी का एक ही नारा है, देश का विकास करना। देश का विकास होगा तभी इस देश की तरक्की होगी। आज विपक्षी दल उनके पेट में चूहे गूंज रहे हैं। क्यों गूंज रहे हैं? क्योंकि उनको आदत ही 70 साल कुर्सी में बैठकर राज करना। लेकिन मैं आपसे पूछूं, एक भी घोटाला क्या नरेंद्र भाई मोदी की सरकार के ऊपर लगा? नहीं लगा। क्योंकि मोदी जी ने कहा था लाल किले के ऊपर, जब उन्होंने 2014 के ऊपर जब उन्होंने शपथ ली थी, तो उन्होंने कहा था कि मैं इस देश की जनता को एक बात अवश्य दूंगा। उन्होंने बोला था कि मैं इस देश के अंदर नरेंद्र दास मोदी एक शपथ लेता हूं, इस देश के अंदर ना खाऊंगा ना किसी को खाने दूंगा। उसी को सपना अगर किसी ने साकार किया वो नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया। मैं सबसे बड़ा अपने आप को एक बड़ा खुशनसीब समझता हूं कि मैं उस देश का वासी हूं जिस देश का नेतृत्व एक शेर कर रहा है, शेर कर रहा है। सर 2014 के बाद से जो 2019 में चुनाव हुआ था उसमें काफ़ी बदलाव हो गए थे। बीजेपी सरकार काफ़ी अपनी सीटें खो चुकी थी। अब 2024 का मिशन भी शुरू हो गया है। आपको लगता है कि इस बार फिर से बीजेपी को नुकसान देखना पड़ेगा? हो सकता है इस बार बस थोड़ा बहुत ही अंतर बचे, किसी की जीत और किसी की हार। मैम, बीजेपी हैज अ वेरी स्ट्रांग रूट्स इन द रूरल एरियाज। Every polling booth and every शक्ति केंद्र ऑफ बीजेपी, all the districts and all the states। ईवीएम के घोटाले का आरोप लग जाता है फिर बीजेपी पर अगर जीत जाती है तो? नहीं, घोटाले का आरोप विपक्षी दल नहीं लगाएंगे तो वो अपना मुंह कैसे छुपाएंगे? उनके पास तो एक ही मुद्दा ना कि अपना घोटाले का आरोप लगा के अपने आप को एक बताना कि हम बेहतर हैं। लेकिन आप भी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरह विकास नरेंद्र भाई मोदी जी ने करवाया है, इतिहास में किसी भी राजनीतिक दल ने इतना नहीं करवाया। आज देश के अंदर आप यहाँ देखो कितने साथी हैं। क्या आप मोदी जी के साथ हैं? बिल्कुल है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। ये क्या चीज शो करती है? यहाँ क्यों लोग सब मोदी जी के प्यार करते हैं? क्योंकि इनको कोई किसी चीज का लालच नहीं है। हाँ, इनको प्यार है तो उस तिरंगे से है, इनको प्यार है तो उस मातृभूमि से है। आज उसी मातृभूमि की सुरक्षा और देश की एकता अखंडता को अगर किसी ने बना कर रखा है वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने बना कर रखा है। थैंक यू सर। अभी ईवीएम के ऊपर बात उठाई कि ईवीएम, जब ईवीएम से ये जीत जाते हैं अपोजिशन तो जब तो सही है, और जब ये बीजेपी के जीतते हैं तो बेईमानी कर दी इन्होंने, हैं? ये भी तो जीते हैं। लेकिन सर हर बार जब भी चुनाव होते हैं, चाहे वो छोटे स्तर के हो या प्रधानमंत्री पद के हो, हमेशा विपक्ष एक ही अपना विलाप रोता है कि ईवीएम हैक कर ली गई है, इस बार फिर से घोटाला हुआ है, इस बार फिर से सीटें कुछ और थी और बीजेपी सारी सीटें ले जाती है। की बात करते हैं, ये कहीं ऐसा कुछ नहीं है। जनता जो है उनके साथ है। हम सुनिए, और जितने काम इस सरकार ने करे हैं इतने किसी ने करे, आज तक किसी प्रधानमंत्री ने इतने काम नहीं करे। लेकिन सर इसी सरकार पे आरोप भी तो लग रहा है कि बेरोजगारी, महंगाई सब इसी सरकार की वजह से बढ़ी है, वरना कांग्रेस में तो सस्ता माल था। महंगाई तो है, महंगाई तो है, और महंगाई तो अब शायद कम होने वाली नहीं है। महंगाई तो है, महंगाई तो है। चलिए, महंगाई के आपने बोला है कि महंगाई है। अब एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जब देश भर में क्या दुनिया भर में कोरोना महामारी फैल गई थी, तब भी विपक्ष ने और आज भी गरीब लोग यही कहते कि महामारी तो कुछ नहीं है, सब सरकार का फैलाया हुआ है। विपक्ष का भी यही कहना है कि अगर सरकार सही से ध्यान देती तो शायद आज हम लोग आर्थिक स्थिति में इतना पीछे ना जाते और शायद गरीबों की इतनी मौत ना होती। नहीं, पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे संसार में ये कि सभी देशों में बीमारी फैली है। ऐसे कैसे हो जाए कि जो ये झूठी बात है, कोरोना नहीं है, ये और देशों में नहीं है, सब में बीमारी। हमारे यहाँ तो बहुत कंट्रोल कर लिया, नहीं वहाँ तो जन कितनी पब्लिक मर गई है। तो 2024 का मिशन में बीजेपी देखो, बीजेपी जीतेगी, योगी मोदी आएंगे, इनका तो बोलना ही ना आता, राहुल गांधी बोलना नहीं आता। अच्छा चलिए, एक और सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ। प्रधानमंत्री जब रिटायर हो जाएंगे पीएम मोदी प्रधानमंत्री पद से, तो उसके बाद आप किस चेहरे को प्रधानमंत्री? देखिए, मोदी जी एक ऐसे नेता हैं जो कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसे दिग्गज नेता है, एक अच्छा नेतृत्व है कि उस नेतृत्व में राष्ट्रीय स्तर से, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के माध्यम से जिसको भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मौका मिलेगा हम उसका समर्थन करेंगे। फिर भी सर एक चेहरा हम लोग लेके चलते हैं कि हम एक चेहरा हमें अगर मिल जाए प्रधानमंत्री के, मोदी जी के बाद में एक ऐसा चेहरा जो उन्हीं की छवि को लेकर देश को आगे बढ़ाए, कौन सा चेहरा? ऐसे बड़े सारे चेहरे हैं,
ऐसे नाम बताइए। योगी जी हैं। योगी अभी आपको नहीं लगता कि सीएम योगी को अभी उत्तर प्रदेश ही संभालना चाहिए, क्योंकि अगर वो देश संभालने में आ गए तो काफी लोगों की जान हलक में देखिए, छोटा मुंह बड़ी बात देखो, कर ऐसी छोटा बात मुंह है, बड़ी बात हो जाएगी। बाबा को अगर बाबा पीएम की कोठी पे बैठ गए ना सीट पे, बाबा सीट को, तो जिस तरह उत्तर प्रदेश को सुधार दिया है ना, उस तरह पूरा हिंदुस्तान को सुधार देंगे वो। वही तो मैं कह रही हूँ कि आपको नहीं लगता कि अभी सीएम योगी को यूपी ही संभालनी चाहिए? अभी तो वो यूपी ही संभालेंगे। अगर अभी वो बीच देखा में 2 जाए साल तो का थोड़ा गैप सा- है। क्या पता अमित शाह भी बैठ सकते हैं, तो वही हम पूछना अमित शाह चाहते भी हैं, आप कर किस सकते हैं। चेहरे को देखना चाहते हैं? क्या पता। देखो मोदी जी और अमित शाह जी एक साथ ही रहते हैं, तो जो अच्छा काम करेगा, तो मोदी जी तो अभी यही हैं, तो दोनों की सलाह से काम चलती है। तो उस टाइम हो सकता है कि अमित शाह भी सलाह लेके मोदी जी से काम करे, मोदी जी तो रहेंगे ही, ठीक है ना। तो क्या पता अमित शाह को बिठा दें, तो उनकी सलाह से भी सरकार वो भी अच्छा चलाएंगे, उनकी से भी अच्छा चलेगा। बाकी आने वाले भविष्य में तो मैं सबसे पहले तो यही कहूँगा, बाबा तो एक बार पीएम बनेंगे तो बनेंगे। जी जी, आप कुछ कहना चाहते आग के डेर को कोई खा नहीं सकता, बिल्कुल। आग के डेर को कोई खा नहीं सकता, पृथ्वी को ऊपर कोई उठा नहीं सकता, पर्वत हिमालय को कोई हिला नहीं सकता। एक राहुल गांधी का पूरी दुनिया का विपक्ष भी मिल जाए, मेरे नरेंद्र मोदी को कोई हिला नहीं सकता, गिरा नहीं सकता। चलिए इसी के साथ इस मुद्दे को हम यहीं पे खत्म करते, ब्रेक देते हैं। कल फिर से हम मिशन 2024 पर बात करेंगे। सरकार बदलेगी या विपक्ष एकजुट होकर बीजेपी सरकार को तख्त से उतारने पर कामयाब होगा? सोशल मुद्दे पर आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सोशल मुद्दा। इसी चैनल पर आपको वो सब टॉपिक मिलेंगे जो आप चाहते हैं जिन पर हम बात करें। आप हमें कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं कि आप किन टॉपिक पे बात करवाना चाहते हैं, किन टॉपिक पर आप लोगों के विचार जानना चाहते हैं। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।